आज की हमारी कहानी है एक वेश्या कैसे बनी गंडकी नदी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक वेश्या रहा करती थी। उसका नाम गंडकी था। वह प्रतिदिन किसी पराये पुरुष के साथ भोग विलास करती थी। यही उसका बिजनेस था। एक दिन उसी गांव में एक संत महात्मा आए। वह गांव वालों की समस्या सुनकर उनका दुख तकलीफ दूर कर देते थे। उस संत महात्मा के बारे में उस वैश्य को भी पता चला, तो वह भी महात्मा के पास गई और बोली कि हे बाबा, मेरा भी उद्धार करो। बाबा बोले कि तेरा उद्धार हो सकता है, लेकिन तुझे अपने वैश्यावृत्ति का धंधा बंद करना होगा। वैश्या बोली कि बाबा, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन वैश्यावृत्ति का धंधा नहीं बंद कर सकती, क्योंकि इसकी मुझे लत लग चुकी है और यही मेरा बिजनेस है। तब बाबा बोले, अच्छा, तो फिर तू जिस भी पुरुष के साथ रहेगी, तुझे उसे अपने पति के रूप में देखना है, पति की तरह उसकी सेवा करना है। वैश्या बोली कि ठीक है बाबा, यह काम मैं कर सकती हूँ। यह कहकर गंडकी अपने घर वापस आ गई। अब वह जिस पुरुष के साथ रात गुजारती, उसकी वह पति की तरह सेवा सत्कार करती। एक दिन भगवान विष्णु ने इस वैश्या की परीक्षा लेने की सोची। वह एक मानव का रूप धारण करके उस वैश्या के पास आ गए। उस वैश्या ने पति की तरह उनकी सेवा की। उससे वह बहुत खुश हुए। जब सुबह हुई तब उन्होंने वैश्य से कहा कि मेरा बहुत सिर दर्द कर रहा है। ये सब उनकी लीला थी। थोड़ी ही देर में उनके शरीर से प्राण निकल गए, क्योंकि भगवान विष्णु उस वैश्या की परीक्षा ले रहे थे। इसीलिए उन्होंने ऐसा नाटक किया। जब वैश्या ने देखा कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, तब उसने सभी गांव वालों को बुलाया। गांव वाले आए और सभी ने विधि विधान के साथ शव का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट लेकर गए। वह वैश्या भी पूरा सज धज कर 16 श्रृंगार करके शव के पीछे पीछे चलने लगी। इस पर गांव वालों ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तब उस वैश्या ने जवाब दिया कि इनको मैंने अपना पति माना है, अतः अब मैं इन्हीं के साथ चिता पर बैठकर सती हो जाऊंगी। इस पर सभी गांव वाले उस पर हंसने लगे और बोले कि वैश्या का कोई पति थोड़ी होता है, लेकिन वह वैश्या नहीं मानी। अंत में सभी गांव वाले शव को लेकर शमशान घाट पहुंच गए। चिता सजाई गई और उस शव को लिटा दिया गया। वह वैश्या भी उस चिता पर बैठ गई और उस शव का सिर अपनी गोद में रख लिया। फिर उसने अग्निदेव का आह्वान किया। चिता में अपने आप आग लग गई। चिता जलने लगी। तब भगवान विष्णु रूपी वह मानव अपनी एक आँख खोलकर देखने लगे कि आग को देखकर यह भागती है कि नहीं, लेकिन वह वैश्या चिता को छोड़कर नहीं भागी। थोड़ी देर में आग और तेज हो गई। वैश्या का पूरा शरीर जलने लगा। तब फिर भगवान विष्णु रूपी वह मनुष्य अपनी आँख खोलकर देखा। फिर भी वह वैश्या वहीं चिता पर ही बैठी रही। तब उन्होंने सोचा कि यह वैश्या भले ही है, लेकिन यह पवित्र है। उसके बाद वह अपने असली रूप में आ गए तथा चिता की आग भी बुझ गई। और उसके बाद वह अपने असली रूप में आ गए तथा चिता की आग भी बुझ गई और वह वैश्या भी पहले की तरह स्वस्थ हो गई। तब भगवान विष्णु ने उस वैश्या से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम सफल हुए। मांगो, क्या वरदान चाहिए? तब उस वैश्या ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, जिस तरह से चिता पर मैंने आपके सिर को अपनी गोद में रखा हुआ था, उसमें मुझे सुख की अनुभूति हुई। अतः मैं चाहती हूँ कि आप सदा ही हमारी गोद में ही रहें। भगवान विष्णु ने उस वैश्या को यह वरदान दिया कि तुम गंडकी नदी में परिवर्तित हो जाओगी तथा तुम्हारे जल में मैं शालिग्राम पत्थर के रूप में हमेशा रहूंगा। तब से लेकर आज तक गंडकी नदी में पाए जाने वाला हर पत्थर शालिग्राम है। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।